सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं, अगर हम उन नेमतों का शुमार करना चाहें, उन नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिनना चाहो, गिन नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक नेमत यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जबान दी है जिससे हम चखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अकल जैसे बेबहा नेमत से नवाजा है जिससे हम सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तदबीरें करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हाथ दिया है जिससे हम पकड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैर दिया है जिससे हम चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें प्यारी सी आंखें भी दी है जिससे हम मुशाहदा करते हैं, दुनिया को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक नेमत यह भी है, पानी की नेमत, जिसे हम और आप पीते हैं। इस पानी की अहमियत का अंदाजा उस वक्त लगेगा जब ये पानी जिसे हम और आप आसानी से पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन यही पानी अगर जमीन की तह तक चला जाए तो उस तह से ऊपर तक लाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम पानी को ऊपर ला सकें, तो पानी भी नेमत है अल्लाह ताला की। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको कैसे पैदा किया है, इनकी पैदाइश और इनकी तखलीक किस तरह से है। बड़ा अजीम जानवर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ताकत भी बहुत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर बर्दाश्त करने का क्षमता भी बहुत दी है। इतना बड़ा डील डोल जानवर और इतना अजीब व गरीब, इतनी बड़ी अजीब व गरीब मखलूक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी अजीब व गरीब मखलूक को भी इंसान के ताबे कर दिया है। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है कि आप एक अदना सी चीज है, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं, आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना सा बड़ा जानवर को भी आपको मातिहत कर दिया है। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत। व इला समाई कैफ रुफिअत, आसमान की तरफ नहीं देखती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बुलंदी कितनी थी। और काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को बगैर सुकून के, बगैर खंबे के ऐसे ही रखा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी निशानी, कोई खंबा नहीं, कोई सुकून नहीं, बगैर सुकून के आसमान, इतना बड़ा आसमान जिसे हम और आप देख रहे हैं। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इला समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, क्या ये उन पहाड़ों को नहीं देखते जो नस्ब कर किया गया है? इतना भारी भरकम पहाड़, इतना बुलंद बाला जो आसमान से सरगोशी कर रहा है और इतना बड़ा है कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। क्यों? रिवायत में आता है कि जब जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को पानी में रखा तो जमीन हिलने लगी। बैलेंस बरकरार न रहने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ को पैदा किया और पहाड़ को उसके ऊपर गाड़ दिया ताकि जमीन हिल न सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ को, इतनी बड़ी अजीम मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए पैदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी, इतनी बड़ी निशानी कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें दलील है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करते हैं उनके लिए इससे बढ़कर दलील कोई हो ही नहीं सकती।